सभी होम मेकर्स का एक ही सपना होता है कि हम अपने घर को, अपने किचन को एकदम नीट एंड क्लीन ऑर्गेनाइज रखें, सब चीज़ों को अच्छे से मैनेज करके रखें। अगर कोई घर में आता है तो उन्हें ये लगे, ऐसा ना लगे कि हम अपने घर को बिल्कुल भी टाइम नहीं देते हैं, सिर्फ अपने ऊपर ही ध्यान देते हैं। इन सब चीज़ों को भी ध्यान में रखते हुए जब हमारा घर एकदम नीट एंड क्लीन रहता है और ख़ुद के लिए भी हम जब थोड़ा सा समय निकालते हैं तो काफ़ी अच्छा लगता है और एक सुकून सा मिलता है कि हमने पूरा काम भी किया, सबको भी अच्छे से, पूरे फैमिली मेम्बर को अच्छे से मैनेज किया, उनकी भी अच्छे से केयर की। और जो मेरा घर है वो भी एकदम नीट एंड क्लीन है अच्छे से। अगर कोई घर में आता है और अगर आके आपको ये कहता है कि आपका घर बहुत अच्छा है, एकदम नीट एंड क्लीन वाइब्स है और एकदम सुकून सा आता है आपके घर में आके, तो इस तरीके के जब हम कॉम्प्लीमेंट हमें मिलते हैं तो काफ़ी अच्छा लगता है। और जब कुछ चीज़ें हम बच्चों की चॉइस के अकॉर्डिंग करते हैं तो भी काफ़ी अच्छा लगता है। तो कल मेरी बेटी ने डिमांड की थी कि मम्मा मुझे मतलब पैनकेक वगैरह ऐसा कुछ खाना है, तो मैंने कुछ नया ट्राई किया था उसके लिए, तो इसकी रेसिपी मैं आपको शेयर कर दूंगी। और जब हमारे किचन सिंक में इतने सारे बर्तन होते हैं, ढेर सारे बर्तन होते हैं, सारा दिन हम कुकिंग करते हैं और सारे उन जूठे बर्तनों को हम किचन सिंक में रखते हैं और जब उसकी क्लीनिंग अच्छे से ना हो तो उसमें एक अजीब तरह की स्मेल आने लग जाती है। तो मैंने कुछ हैबिट्स रखी हैं। मैं विदिन 15 डेज़ के अंदर इस तरीके का जो ड्रेनेज होते हैं वो यूज़ करती हूँ अपनी किचन सिंक में। और डेली की मेरी हैबिट है कि मैं गर्म पानी जो होता है, एक केटल रात को डेली अपनी किचन सिंक के अंदर ज़रूर ड्रेन करती हूँ, जिससे आज तक मेरे किचन सिंक में कोई भी ब्लॉकेज वगैरह कुछ भी नहीं आया है। तो ये छोटी छोटी आदतें होती हैं जो हमारे घर को अच्छे से क्लीन रखती हैं। तो मेरे को दूध लेके आना था और मुझे जो छाछ वगैरह होती है वो मैं घर पे ही, जैसे बिलोना बोलते हैं, वो करती हूँ। इससे क्या होता है कि दही भी घर पे बन जाती है और छाछ भी घर की बन जाती है और जो शुद्ध घी होता है, मक्खन भी मैं निकाल लेती हूँ। तो फिर मतलब वीक में 2 बारी मैं इस तरीके से करती हूँ। तो शाम के टाइम ही मार्केट गई थी तो वहाँ से कुछ वेजीज़ वगैरह मैं इकट्ठी ले आई थी, क्योंकि इकट्ठी ले आते हैं तो 1 वीक चल जाती हैं। तो उनको यहाँ पे मैं साथ के साथ ही ऑर्गेनाइज़ सब वेजीज़ को मैंने कर दिया है। और जो भी धनिया, पालक, फ्रूट्स वगैरह है उन सबको मैंने अलग अलग बास्केट में रख दिया है और अभी इनको धुल के यहाँ पे रख दिया है मैंने, ताकि ये थोड़ा सा सूख जाएँ। और मटर वगैरह तो सामने रख रही हूँ ताकि याद रहेगा, तो फिर पिल कर लूँगी इवनिंग के टाइम, जैसे सारा काम ख़त्म हो जाता है। तो अगर ये छोटे छोटे जो काम होते हैं अगर हम साथ के साथ कर लें तो हमारा बिल्कुल भी क्लटर नहीं होता है। और गेहूँ पिसवाया था तो जो आटा वगैरह था वो ख़त्म हो गया था, तो उसको भी मैं यहाँ पे, जब तक मेरी बाकी वेजीज़ वगैरह सूख रही हैं और दूध गर्म हो रहा है, तब तक मैं जो आटा है वो भी टंकी में डाल के, और इस बार थोड़ा एक्स्ट्रा ही पिसवा लिया था तो उसको मैं वैसे ही फ़ोल्ड करके उसी रख दूँगी थैले में। और जो थोड़ा बहुत था मैंने यूज़ करने के लिए वो अपने जो बड़ा टंकी है उसमें मैंने यहाँ पे डाल लिया। और दूध भी मेरा इतने गर्म हो गया, अच्छे से उबाल आ गया। और यहाँ पे मैं इसको बाहर मेरे लिविंग रूम में रखूँगी, और क्योंकि बाहर वाले रूम में अभी कोई बैठा नहीं है तो फ़ैन चला दूँगी तो जल्दी ठंडा हो जाएगा। और फिर ठंडा होने के बाद मैं इसमें दही वगैरह लगा दूँगी तो सुबह आराम से जो छाछ वगैरह है वो बन जाएगी। इसको मट्ठा भी बोलते हैं कई लोग, तो हमारे यहाँ पे तो छाछ ही बोलते हैं। तो घर का एकदम प्योर रहेगा सब चीज़ें। काम वही होते हैं, बस उसको करने का सबका तरीका अलग होता है। तो यहाँ पे मेरे सारे काम ऑलमोस्ट हो गए थे, डिनर वगैरह भी हम सब ने कर लिया। और लास्ट में जो मेरा काम रहता है कि जो मेरी किचन होती है उसको मैं अच्छे से वाइप्स करती हूँ, कुकटॉप वगैरह अच्छे से क्लीन करती हूँ, ताकि सुबह कुछ भी मैस क्रिएट ना हो और एकदम नई फ्रेश के साथ हम अपने काम को स्टार्ट करें। और जो धनिया था, पालक वगैरह को मैं कट करूँगी, और धनिया था क्योंकि इसको अभी मेरे को कट करने का बिल्कुल भी मन नहीं है। तो यहाँ पे मैंने एक ग्लास में पानी लिया है हाफ़, और इसको इस तरीके से मैं पूरे बंच को ही डिप करके छोड़ दूँगी ताकि ये मॉर्निंग तक एकदम फ्रेश रहे और मैं इसको अच्छे से कट कर लूँ। और काफ़ी लेट हो गया, बेटी को भी मुझे थोड़ा वर्क वगैरह करवाना है तो इसको इस तरीके से छोड़ दूँगी। और मैंने इसको अभी वीडियो में 2 दिन बाद एडिट कर रही हूँ, ये 2 दिन तक मतलब इस तरीके से एकदम फ्रेश रहा। मैंने इसके साथ ही कट करके और
यूज़ किया है ये काफ़ी मतलब अच्छा फ्रेश रहता है। अगर आप ये ट्रिक फॉलो करना चाहें तो कर सकते हैं। उसके बाद मैंने इसको कट करके रखा और यहाँ पे जो पालक है उसको मैं कट कर ले रही हूँ, क्योंकि फिर सुबह तक ये बिल्कुल भी मुरझा जाएगी और फिर इसको अच्छे से हम नहीं बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इस तरीके से इसको पूरे बंच को ही कट कर लेती हूँ, क्योंकि जो डंठल वगैरह होती है वो एक साइड ही निकल जाती है और जो काम है वो हमारा काफ़ी आसान हो जाता है। और ये पालक मैं पूरी इस तरीके से कट करके वॉश करके एक बार थोड़ा सुखा दूँगी और फिर इसको सुबह मैं पालक पनीर बनाऊँगी। तो मेरे लिए काफ़ी ईज़ी रहेगा फिर, क्योंकि मैं पूरी जैसे लीफ के साथ ही इसको बॉयल कर लूँगी। तो यहाँ पे जितना भी वेजिज़ का वेस्ट वगैरह निकला था उसको मैं एक पॉलीथीन में रख लेती हूँ, क्योंकि सुबह के टाइम हमारे गौशाला की गाड़ी आती है। तो कॉलोनी में तो हमारे कुछ भी पशु वगैरह नहीं हैं तो डालने नहीं देते हैं, और जो गौशाला की गाड़ी है वो आती है तो उसमें मैं ये पूरा जो वेस्ट होता है वो डाल दूँगी, जो वेजिटेबल का वेस्ट वगैरह होता है। और ये देखिए पालक भी मेरी एकदम से साफ़ हो गई है, तो सुबह आसानी रहेगा एकदम बनाना। और ये देखिए किचन मेरी एकदम नीट एंड क्लीन हो चुकी है। वेजिज़ भी मेरी सारी सूख गई है, तो इनको मैं फ्रिज में लगा दूँगी। और ये जो छोटा सा मटका है स्टील का, इसमें मैं जो दही है वो लगाऊंगी, अभी जो दूध गर्म किया है, ताकि इसमें ही मैं सुबह जो खट्टा वगैरह होता है वो बना लूँ। और ये नेक्स्ट डे का मॉर्निंग है, तो ये देखिए मैंने रात को दही लगा दिया था, तो दही काफ़ी अच्छे से लगा है यहाँ पे। और अब मैं थोड़ा सा दही जो हमें खाने के लिए यूज़ करना है वो यहाँ पे मैं एक कंटेनर में निकाल लूँगी। और दही को मैं जब भी निकालती हूँ तो ग्लास कंटेनर में निकालती हूँ, या फिर आप सेरेमिक के कंटेनर भी, जो भी आपके पास बाउल वगैरह हो उसको यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने ये देखा है कि जो मैं ग्लास में निकालती हूँ मेरा दही बिल्कुल भी खट्टा नहीं होता है। तो ये कई बार जैसे हस्बैंड भी ऑफिस में लेके जाते थे पहले, तो बिल्कुल भी खट्टा नहीं होता था दही, ऐसे ही रहता था। तो आप देख सकते हैं, तो मेरा तो इस तरीके से ग्लास बाउल में बिल्कुल भी खट्टा नहीं होता। तो इसको अब मैं फ्रिज में रख दूँगी, जब भी यूज़ करना होगा तो कर लेंगे। और वैसे बाहर रखेंगे तो ऑलमोस्ट खट्टा हो ही जाता है। तो ये मेरे पास एक मशीन है जो बिल होने वाली मशीन आती है, तो इसको मैं इसमें लगा के और यहाँ पे अभी रख दूँगी। और तब तक मैं नहा के आऊँगी तो ये 10-15 मिनट में आराम से जो मक्खन है वो अलग हो जाएगा और छाछ भी बन जाएगी। तो 15-20 मिनट बाद मैं इसको चेक करूँगी, और चेक करती हूँ तो इसका जो मक्खन होता है वो आराम ले ईज़िली बन जाता है। तो मुझे ये काफ़ी यूज़फुल लगता ही है ये सब चीज़ें। अगर आप इस तरीके की मशीन नहीं है तो हैंड ब्लेंडर से भी बना सकते हैं, बस उसमें ये है कि टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लगता है हैंड ब्लेंडर में। तो मैं भी करती थी पर टाइम बहुत ज़्यादा लगता था, मक्खन नहीं बनता था। पर इसमें क्या है कि मक्खन भी बन जाता है आपका, छाछ भी बन जाती है, और घर का बिल होने वाला घी होता है वो भी बन जाता है। थोड़ा खाओ बट अच्छा खाओ। तो उसके बाद जैसे मैंने पूजा वगैरह की और मक्खन था वो बन गया था, और जो मेरी माता जी की पोशाक थी उनको मैंने धुला और बाहर सुखाऊंगी। तो डेली तो मैं नहीं चेंज करती हूँ, पर ट्यूसडे और सैटरडे को ही माता की पोशाक जो है वो मैं चेंज कर देती हूँ, वीक में 2 बार इस तरीके से। क्योंकि डेली इतना नहीं हो पाता है, क्योंकि अदर भी काम होते हैं। तो पूजा वगैरह करने के बाद जो मक्खन है मैं उसको यहाँ पे निकाल रही हूँ, और मक्खन को 2-3 बार ठंडे पानी से निकालूंगी तो इसकी छाछ वगैरह इसमें से बिल्कुल ही अलग हो जाती है, और मक्खन में कोई भी खट्टापन वगैरह नहीं रहता है। तो इस तरीके से मैं 4-5 दिन बार निकालने के बाद ये जो मक्खन इकट्ठा होता है, फिर उसका मैं जो घी होता है वो निकालती हूँ।
तो अभी इस मौसम में हम कुछ ऐसे चल रहे हैं कि जो विंटर के कपड़े वगैरह हैं वो हम सेट कर रहे हैं। तो ऑलमोस्ट मैंने भी एक बार जो अपने अलमीरा ड्रॉर वगैरह उनमें एक बार इस तरीके से सिंपल रख दी हैं, तो बाद में मैं अपने बॉक्स बेड वगैरह को सेट करूँगी होली के बाद ही। और मुझे मेरे जो दोनों बेड हैं उनके जो बेड प्रोटेक्टर हैं उनको आज वॉश करना था। तो आज मैंने सुबह ही इनको भिगो के छत पे रख दिया था, क्योंकि नीचे अगर करती तो पूरा पानी वानी हो जाता है और इनको ड्राई भी नहीं कर सकते हैं, तो हैंड वॉश ही करना होता है इनको। तो मैं इनको छत पे लेके आई, दोनों को अच्छे से डिप कर दिया। अभी 2-3 घंटे के बाद धूप काफ़ी है और ये सूख भी जाएंगे, तो मैंने इन दोनों को अच्छे से वॉश किया यहाँ पे। तो अब इन छोटी छोटी जो होते हैं इस मौसम में, जो दिवाली और होली का यही वो टाइम होता है जो हम अपने चीज़ों में थोड़ा थोड़ा सा चेंज करते हैं। समर के कपड़े अब बाहर निकलने स्टार्ट हो जाएंगे, और जो बेडशीट वगैरह थी वो भी मैंने आज चेंज कर दी, क्योंकि अभी होली का टाइम है तो थोड़ी फ्लोर वाली कलरफुल चीज़ें ही हम ऐड करते हैं तो अच्छी लगती हैं। तरीके से मैंने आज पूरा दिन में अपने जो जो काम किए थोड़े बहुत मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। पूरा तो नहीं कर पाते हैं, तो वीडियो आपको अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय।